Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. आज का हमारा वीडियो होने वाला है IELTS स्पीकिंग के बारे में. IELTS स्पीकिंग के एग्ज़ाम में देर आर टोटल 3 पार्ट्स इन IELTS स्पीकिंग एग्जामिनेशन. 3 पार्ट्स होते हैं. योर स्पीकिंग टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन अ डिफरेंट डे देन LRW टेस्ट. आपका जो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का जो टेस्ट होता है उससे डिफरेंट डे पे स्पीकिंग का टेस्ट कंडक्ट होता है. You are given a choice to select your day and test time in IELTS speaking examination. आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है, टेस्ट डे को सिलेक्ट करने के लिए, एंड टाइम भी आप चूज़ कर सकते हो. You will have to go through a face-to-face interview with a trained examiner and your interview will be recorded with a tape recorder. ठीक है, आपका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा. Your test may continue until 11 और 14 मिनट्स. 11 से लेकर के 14 मिनट तक की एग्ज़ाम हो सकती है. IELTS स्पीकिंग पार्ट 1, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 में क्या होता है? हियर यू विल बी आस्क्ड फैमिलियर टॉपिक्स ऑफ अ जनरल नेचर to reveal your background. For example, your work information, education background related questions, your areas of interests and many more. IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 में आपको फैमिलियर टॉपिक्स पूछे जाएंगे. आपका पूरा बैकग्राउंड जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, योर स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स and stuff like that. Okay, answer in 2-3 lines in part 1 and also it can last for almost 4 to 5 minutes or less than that. जो स्पीकिंग पार्ट 1 है IELTS टेस्ट में वो 4 से 5 मिनट तक होता है, ठीक है, उससे कम टाइम में भी वो कंप्लीट हो जाता है समटाइम्स. ओके, एंड इट इज़ रेकमेंडेड दैट यू आंसर इन 2 or 3 लाइन्स फॉर स्पीकिंग पार्ट 1. Now IELTS speaking part 2. In part 2 you will be given a topic which is called as cue card, for which you will get only 1 minute to prepare. Okay, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, ठीक है, स्पीकिंग पार्ट 2 में. फॉर विच यू विल गेट 1 मिनट टू प्रिपेयर. आपको 1 मिनट दी जाएगी उसको प्रिपेयर करने के लिए, वो पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए. आफ्टर प्रिपेयरिंग योर आंसर यू विल हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स अबाउट दैट टॉपिक. आपको कंटिन्यूसली 2 मिनट्स तक उस जो टॉपिक दिया है उसके बारे में आपको बोलना रहेगा. उसको क्यू कार्ड भी बोलते हैं. There should not be grammatical errors in any of your answers in entire speaking module. Grammar errors नहीं होनी चाहिए पूरे स्पीकिंग में. IELTS speaking part 3. In part 3 you may be asked your topic question related questions और अदर क्वेश्चंस. पार्ट 1 में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक बैकग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चंस. पार्ट 2 में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, एंड पार्ट 3 में आइदर आपका जो क्वेश्चन दिया है पार्ट 2 में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर दूसरे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. बट ये आंसर्स जो है पार्ट 3 के उनकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू पार्ट 1. ओके, इट्स रिकमेंडेड टू आंसर इन 3 to 4 लाइन्स मिनिमम विद एटलीस्ट 1 सपोर्टिंग आइडिया इन दिस सेक्शन. अगर आप पार्ट 3 में आंसर कर रहे हो तो आपको आपके आंसर का सपोर्टिंग आइडिया भी रखना है. वहाँ पे आपको ट्राई करना है जस्टिफाई करने की, आपका जो आंसर है उसको जस्टिफाई करने का ट्राई करना है. यू कैन यूज़ एग्जाम्पल्स एज वेल टू जस्टिफाई योर आंसर हियर, योर आंसर्स हियर, सॉरी. दिस पार्ट कैन लास्ट एटलीस्ट फॉर 4 to 5 मिनट्स. पार्ट 3 आपका जो है वो 4 to 5 मिनट्स तक लास्ट हो सकता है. दिस इज़ हाउ योर एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन स्पीकिंग मॉड्यूल. फ्रॉम एंटायर IELTS टेस्ट यू कैन यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस इन स्पीकिंग मॉड्यूल ओनली. पूरा जो IELTS टेस्ट है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, उसमें से आप ओनली स्पीकिंग मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हो. व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, विल नॉट, वांट, इज़ नॉट, इजंट, ठीक है. ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस शॉर्ट फॉर्म्स आप स्पीकिंग टेस्ट में यूज़ कर सकते हो, करनी चाहिए एक्चुअली, इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन. Okay, try to avoid repetitions mainly in terms of spellings. Repetitions नहीं होने चाहिए.
अगर आप कोई आइडिया भी प्रेजेंट कर रहे हो तो वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन के का जो आंसर है उसमें जो आइडिया है वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑल्सो योर स्पेलिंग शुड ऑल्सो नॉट बी रिपीटेड। योर होल स्पीकिंग टेस्ट स्पीकिंग मॉड्यूल इज़ एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स। ठीक है, 4 फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करके आपका स्पीकिंग मॉड्यूल एवेल्यूएट होता है। फर्स्ट इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। Have a clear knowledge about what's asked and to speak the answer fluently without self corrections. Also speaks with strong cohesive features. यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका रेलेवेंट आंसर आपको करना है। आंसर शुड बी रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन, फाइन। और यू नीड टू स्टिक टू योर आइडियाज़। फ्लो मेंटेन होना चाहिए। सो फ्लो मेंटेन होना चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए क्वेश्चन को एंड सही तरीके से उसका आंसर करना है आपको। दिस इज़ कॉल्ड फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। ठीक है। सेकेंड, लेक्सिकल रिसोर्स। uses less common words, knows to paraphrase the words, uses a wide range of vocabulary. Lexical resource directly or indirectly means that your spellings or vocabulary, यानी कि आपको वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो। और आपकी जो लैंग्वेज है आपको समटाइम्स सिनोनिम्स याद नहीं आते हैं वाइल स्पीकिंग, सो यू कैन पैराफ्रेज योर आंसर। पैराफ्रेजिंग मीन्स एक ही आंसर को अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये आता है लेक्सिकल रिसोर्स में। थर्ड इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट विदाउट एरर्स। आपके जो भी सारे आंसर है पूरे स्पीकिंग के वो सारे ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एरर। ओके, सो टेंसेस शुड बी यूज्ड इन अ राइट मैनर। टेंसेस बहुत ही मैटर करते हैं क्योंकि टेंसेस से ही सेंटेंसेस बनते हैं एक्चुअली। ठीक है, सो आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है ग्रामर में वो टेंसेस की करनी है। उससे ही आप लैंग्वेज अच्छे से लर्न कर पाओगे एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो टेंसेस शुड बी यूज्ड इन अ राइट मैनर। प्रोनाउंसिएशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर थ्रू आउट द टेस्ट। आपके एग्जामिनर जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एंड थ्रू आउट द टेस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है एग्जामिनर को कि वो क्या पूछ रहे हैं। आपको ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। ठीक है, एंड ऑल्सो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है, यूजेस एनोटेशंस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब भी आएगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो आई होप you have understood the video completely. Do like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.